हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए एक शॉर्ट वीडियो हमारे WLC35 के ऊपर, जो कि हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर है फॉर डुअल टैंक। डुअल टैंक मतलब एक लोअर टैंक रहेगा जिसके अंदर वाटर ऑलरेडी फिल्ड है, जिसकी मदद से हम जो हमारा जो अपर टैंक है, जो हायर टैंक है, उसके अंदर वाटर फिल करेंगे। तो इसकी मदद से आपको जो मोटर है, मोटर के लिए ड्राई रन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा कि जब आपके पास लोअर टैंक में वाटर नहीं है तब आपको मोटर ऑपरेट नहीं करेगा और ड्राई रन करने से बचाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं दो नॉब है। तो पहला नॉब है हमारा जो डिले टाइम है उसके लिए, एंड जो ऊपर वाला नॉब है वो सेंसिटिविटी के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था जो WLC22 था वो था सिर्फ सिंगल टैंक के लिए। अब इसके साइड के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो पावर सप्लाई है वो मिलेगा आपको 100 से लेकर 270 वोल्ट AC तक। इसके अंदर आपको एक रिले मिल जाएगी कॉमन NONC, जिसकी मदद से हम लोग मोटर का जो टैंक है, जो मोटर है उसको ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 6 सेंसर मिल जाएंगे। तो 3 सेंसर रहेंगे हमारे लोअर टैंक के लिए, S1 S2 S3, ये लोअर टैंक के लिए हो गए। एंड बाकी के जो 3 सेंसर है S1 S2 S3 वो रहेंगे हमारे अपर टैंक के लिए। तो अब हम चलते हैं WLC35 के वायरिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमने लाइन और न्यूट्रल पे 230 वोल्ट सप्लाई दे दिया और लाइन से एक लूप दे दिया हमने कॉमन में, और उसका जो फेज आउटपुट है वो लिया है हमने NO से हमने डायरेक्ट यहाँ पे LED कनेक्ट किया। LED की जगह पे आपका मोटर का स्टार्टर होगा, या फिर आप उसके कॉन्टेक्टर के कॉइल पे भी दे सकते हैं। एंड उसका जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली हमने दे दिया है न्यूट्रल पे। यहाँ पे नीचे की तरफ S1 S2 S3 ये लोअर टैंक के लिए हमारे पास 3 सेंसर है जो हमने रेड वायर से लिए। एंड बाकी के S1 S2 S3 ये हमने हायर टैंक के लिए 3 वायर लिया ब्लैक कलर से, जिसकी वजह से हमको मालूम पड़ेगा कि जब लोअर सेंसर अंदर जाता है एंड हायर सेंसर अंदर जाता है तो हमारा जो रिले आउटपुट है वो कैसे ऑपरेट करता है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा जो मेन का इंडिकेशन है वो ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये हमारे पास हमने एक वाटर टब ले लिया जिसके अंदर हमने वाटर फिल करके रखा है। तो जैसे जैसे हम लोग सेंसर अंदर डालेंगे वैसे वैसे हमारा यहाँ पे लो हाई, लो लो, अपर लो एंड अपर हाई का इंडिकेशन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो लोअर टैंक का जो कॉमन है उस सेंसर को हमने वो पानी के अंदर डिप कर दिया है। देन अब सेकंड नंबर पे हमने लो का जो सेंसर है वो डिप कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक इंडिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंसिटिविटी का जो नॉब है उसको हमने इंक्रीज किया। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जाके हमारी जो मोटर है वो ऑन हो चुकी है, प्लस यहाँ पे लो का भी इंडिकेशन आ गया। अब यहाँ पे मोटर क्यों ऑन हुई? क्योंकि अभी तक हमारा जो हायर जो अपर टैंक है उसके अंदर पानी नहीं है। आप देख सकते हैं लो का भी इंडिकेशन नहीं है, हाई का भी इंडिकेशन नहीं है। तो हमारा जो मोटर है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हायर टैंक का जो कॉमन का सेंसर है उसको हमने डिप कर दिया है, जो S1 सेंसर है उसको हमने पानी में डिप कर दिया। सेम वे जो हमारा अपर टैंक का लो का है उसको हमने डिप कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों की लोअर की इंडिकेशंस ऑन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो किसके लिए दिया है कि जब भी हमारा वाटर फिल अप हो जाता है तो पानी छलकता है थोड़ा सा, तो तब उतने टाइम के लिए जो हमारा रिले आउटपुट है वो चालू रहेगा या बंद रहेगा। तो हम इस टाइमिंग को 4 सेकंड पर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपर टैंक का जो थर्ड सेंसर है, हाई वाला जो सेंसर है, उसको पानी में डाल कर रखूँगा तो भी 4 सेकंड के लिए हमारी रिले आउटपुट चालू रहेगी, उसके बाद बंद होगी। तो जो पानी जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे ये मैंने इसका जो लोअर टैंक का जो लो का सेंसर है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो हमारा जो लोअर टैंक है वो खाली हो चुका है, ठीक है। अब मैं हायर टैंक का हाई सेंसर एंड जो लो सेंसर है उसको भी निकाल देता हूँ। तब इस कंडीशन में हमारी मोटर चालू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो अपर टैंक है वो एकदम खाली हो चुका है, लेकिन जो हमारा जो कंट्रोलर है वो उसको चालू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्राई रन प्रोटेक्शन देगा आपके मोटर को कि लोअर टैंक के अंदर पानी नहीं है, वाटर नहीं है, तो वो मोटर को चालू नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो आपकी मोटर है वो ड्राई रन में ऑपरेट नहीं होगी। अब जैसे ही मैं इसके अंदर लोअर सेंसर डाल दूंगा तो जो आपका 4 सेकंड का डिले है उस डिले के बाद हमारी जो मोटर है वो ऑन हो चुकी है। अब वो ऑन कब तक रहेगी? जब तक हमारा जो अपर हाई है वो सेंस नहीं हो जाता तब तक हमारी मोटर ऑन रहेगी। अब 4 सेकंड के डिले के बाद अगेन हमारी जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी।
इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।